राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से शनि उदय, खूब मचेगा तहलका। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, शनि आपके आय के मालिक होते हैं और आपके व्यय के मालिक होते हैं। और शनि महाराज बैठे हैं आपके 12वें घर में, अपनी ही राशि में, उच्च अवस्था में। तो शनि महाराज 12वें घर में बैठे तो आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया। आपके माथे पे शनि पहला चरण, और 29 मार्च को ये अपना स्थान बदलेंगे। तो ये जो 2.5 साल का समय है, पिछला अगर आप सोचेंगे तो आपने बहुत सहा है, बहुत कष्ट झेला है, आपने झेल ही रहे हैं। हाँ, कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ, गोचर हुआ, राशि परिवर्तन हुआ, दृष्टि परिवर्तन हुआ, तो उसका आपको लाभ हुआ, तो कुछ लाभ भी मिला। अब शनि महाराज 11 फरवरी से अस्त थे, आज 18 मार्च को उदय हो गए। अब ये 12वें घर में उदय हुए, 12वें घर में। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी बड़ी सूचना मैं आप तक पहुंचा देता हूं, उपाय बता देता हूं। जो हमारे भाई बहन करते हैं, हो सकता है वो लाभ को पाते हों और हानि से बच जाते हों। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब रखिए और उपाय जरूर करते रहिए, हो सकता है आपको भी लाभ हो। अच्छा, इस घर के जब मालिक हुए तो यह घर होता है हमारे खर्च का, 12वां घर। तो कुछ सावधानी हमें अब रखना पड़ेगा। ये 12 दिन का समय है, 18 से लेकर के 29 तारीख तक का जो समय है, इस समय तक थोड़ा हमें सावधानी रखना है। और कुछ हमें जो लाभ है वो भी बताऊंगा, क्योंकि 29 तारीख को शनि महाराज आ जाएंगे आपके इस घर में, लग्न में। तब तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी मैं इसी घर पे चर्चा करूंगा। तो 29 तारीख तक कुछ सावधानियां आपको रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि खर्च का घर है। तो केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है हॉस्पिटल में पैसा चला जाए। तो केयर करेंगे, टाइम से दवा खिलाएंगे, खुद भी अगर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो खुद भी दवा खाएंगे। बच्चों का केयर करेंगे, बच्चों को टाइम से दवा खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यह घर व्यय का होता है। आप बड़े नम्र दिल के हैं, बड़े सॉफ्ट दिल के हैं। किसी को पैसा मत दीजिएगा। यदि किसी को पैसा देना है तो पारिवारिक सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पैसा फंस सकता है। यह हो गया। एक बात का और ध्यान रखना है, वह यह ध्यान रखना है कि अपने वाणी पर आपको संयम रखना है, अपने क्रोध पर आपको संयम रखना है। अपने वाणी पर जब संयम रखेंगे तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा से बचेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं आपकी होगी, किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है, मामला तब सही रहेगा। और यदि यह नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एकदम हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें इन सभी बातों को मानेंगे, वो हो सकता है हानि से बचे रहें। अच्छा, अब लाभ क्या होगा? अब लाभ भी जान लेते हैं। हानियां तो जान ली हमने, किंतु लाभ भी जानेंगे। यहां पे बैठ करके लाभ भी तो देंगे। चलते चलाते का समय है, अस्त थे अब उदय हो गए हैं, तो लाभ तो देंगे देंगे, क्यों नहीं देंगे।
तो अब ये घर जो होता है, यह घर होता है विदेश का। ध्यान से सुनिएगा। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला था, विदेश में कहीं नौकरी का मसला था, विदेश जाने का मसला था, विदेश से धन का मसला था, तो वह मसला, वह मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश से धन कमाने का प्रबल और महाप्रबल योग बना हुआ है, बन रहा है। आप खूब पैसा कमाएंगे। ये नौकरी का प्रबल योग बैठ रहा है, बन रहा है। यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे थे, नहीं लाभ मिल पाया, हो सकता है अब आज से आपको लाभ मिल जाए। तैयारी तेज कर दीजिए, तैयारी को बढ़ा दीजिए, हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, क्योंकि नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छा यह परिवर्तन है। कुछ मामलों में सावधानी रखना है, बाकी लाभ तो जबरदस्त हो रहा है। यदि विदेश में आपका कोई पैसा फंसा है, तो यह समय होगा वार करने का, मतलब प्रयास करने का। वह पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा योग, प्रबल योग बना हुआ है। यदि आप सोशल मीडिया से कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आप वायरल हो सकते हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा बढ़ रही है। तो ये जो शनि महाराज हमारे उदय हुए हैं, हमारे जीवन में रोशनी भरने का काम करेंगे। कुछ चीजों पे सावधानी रखनी है, बाकी समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। आप अपने घर वालों का बड़ा कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। घर वालों के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, किंतु कदर आपकी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, 29 तारीख तक थोड़ा है, लेकिन जो 29 के बाद ये इसमें आ जाएंगे, सभी लोग आपका कद्र करना शुरू कर देंगे। तो आपको जो करना है, आप वह काम करते रहिए। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखिए। समय आपके पक्ष में है और आने वाला समय आपके पक्ष में और हो जाएगा। तो इस समय में आप जो हमने 2-3 बताई हैं सावधानियां, वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, खर्च पे नियंत्रण रखिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लाभ तो आपको हो ही रहा है विदेश से। बहुत अच्छा नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए। इस समय में हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, खूब स्तुति हनुमान जी से करिए, हनुमान जी के चरणों में पड़े रहिए, व्रत करिए, आराधना करिए, चमेली का तेल उनके चरणों में लगाइए, सिंदूर लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, जितना हो सके उतना उपाय करिए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक जलाइए। लौटते समय मुड़ के मत देखिए, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।